So, hello students, welcome to the new lecture. Now, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टेट मॉडल कैसे ऑब्टेन करते हैं ट्रांसफर फंक्शन से. सो डिफरेंट मेथड्स वी हैव स्टडीड टू ऑब्टेन स्टेट मॉडल फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन. नाउ ये भी होता है कि स्टेट मॉडल दिया जाए एंड यू हैव टू फाइंड आउट ट्रांसफर फंक्शन. ट्रांसफर फंक्शन स्टेट मॉडल हमने पढ़ लिया. नाउ हैव टू सी कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे ऑब्टेन करेंगे स्टेट मॉडल से. नाउ वी ऑल नो द इक्वेशन इज x डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू. सो दिस इज ए स्मॉल डेरिवेशन जो स्टेट मॉडल से ट्रांसफर फंक्शन में ऑब्टेन करूँगा. तो ये डेरिवेशन पूछा जाता है एग्ज़ाम में. सो यू हैव टू रिमेंबर कि ये डेरिवेशन कैसे होगा. x डॉट टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू. दीज टू आर स्टेट इक्वेशन. ना अगर मैं लाप्लास लूँ दोनों तरफ तो x डॉट टी विच इज द डिफरेंशिएशन इट बी इक्वल टू s इंटू एक्स एस माइनस एक्स ज़ीरो, वेयर एक्स ज़ीरो विल इम्प्लाई द इनिशियल कंडीशंस इक्वल्स टू a इंटू एक्स एस प्लस b इंटू यू एस. एंड सेकेंड इक्वेशन का लाप्लास वाई एस इक्वल्स टू सी एक्स एस प्लस डी यू एस. एक्स ऑफ ज़ीरो विल बी इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ. So transfer function के लिए x of 0 will be equal to 0 because we consider all initial conditions to be 0 for transfer function definition. So this equation becomes sxx equals to axs plus bus. So finally xs को एक तरफ लाया, sxs minus axs equals to b into us. Now we cannot multiply s into x of s because it is a matrix and s is an operator. So s is an operator. S is an operator and x of s is a matrix. So I have to multiply s into I into xs. आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ी. xs माइनस a इंटू एक्स एस इक्वल्स टू बी यू एस और फाइनली इट कम्स आउट टू बी एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी यू एस. इसकी वैल्यू x ऑफ s की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाली. वी गॉट वाई एस इक्वल्स टू सी एक्स एस प्लस डी यू एस. मुझे क्या मिला, c इंटू एक्स एस सी एस आई ए माइनस इनवर्स बी इंटू एस. सो ट्रांसफर फंक्शन कम्स आउट टू बी c इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी. सो अगर मेरे पास ए बी सी डी चार मैट्रिक्स दी हुई हैं तो वहाँ से ट्रांसफर फंक्शन कैसे करूँगा मैं. आई हैव टू फाइंड आउट c एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी प्लस डी. एस आई माइनस ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ और डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए. नाउ मैंने बताया था कि स्टेट मॉडल यूनिक नहीं होता. सो दैट इज़ ट्रू, स्टेट मॉडल इज़ नॉट यूनिक. पर जो ट्रांसफर फंक्शन में स्टेट मॉडल से ऑब्टेन करूँगा दैट विल बी यूनिक. सो स्टेट मॉडल इज़ नॉट यूनिक बट ट्रांसफर फंक्शन विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्टेट मॉडल इज़ यूनिक. नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी अगर मेरा ट्रांसफर फंक्शन ए है तो सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी प्लस जी और c इंटू एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए बाय एस आई माइनस ए डिटरमिनेंट b प्लस डी और यू कैन राइट इट एज प्लस जी इंटू एस आई माइनस ए. सो द डिनोमिनेटर इज डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए. सो डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्योंकि डिनोमिनेटर ही क्या बताता है मेरा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है. So characteristic equation is magnitude determinant of SI minus A equals to 0 which is equals to जो क्या होती थी क्लोज लूप के लिए 1 प्लस जी एस एच एस. सो 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल्स टू एस आई माइनस ए इक्वल्स टू 0. डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए इक्वल्स टू 0. नाउ सी की न्यूमेरिकल कैसे आते हैं. इसमें एक सिस्टम दिया हुआ है मुझे x dot equals to ax plus bu, y equals to cx, d 0 and I have to find out transfer function. So फार्मूला क्या है मेरा, c एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी प्लस जी. सो सबसे पहले एस आई माइनस ए निकाला. एस आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एस आई माइनस ए. सो एस आई माइनस ए कम्स आउट टू बी एस प्लस टू 3 माइनस 4 एस माइनस 2. अब इसका इन्वर्स निकालना है तो एस आई माइनस ए इन्वर्स डिटर्मिनेंट विल कम आउट टू बी. डिटर्मिनेंट कितना आ गया, एस स्क्वायर प्लस 8 एस माइनस 2 एस प्लस 2 और ये इसका क्या निकाल लिया, एडजॉइंट. नाउ एस आई माइनस ए इन्वर्स इज मल्टीप्लाइड बाय बी.
ठीक है, यहाँ याद रखना एस आई माइनस ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. डो नॉट ट्राई टू मल्टीप्लाई सी फर्स्ट, क्योंकि सी का जो डायमेंशन है, सी की जो मैट्रिक्स का डायमेंशन है दैट इज़ डिफरेंट. तो पहले एस आई माइनस ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे. एस आई माइनस ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करके ये आया मेरा. सो एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी कम आउट टू बी दिस. तो उसके बाद सी से मल्टीप्लाई करना है इसके, तभी ये मल्टीप्लाई हो पाएगा. अदरवाइज सी से पहले मल्टीप्लाई करने लगोगे तो नहीं होगा. तो यहाँ से मेरा क्या है, सी एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी. दिस इज द सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी प्लस डी. सो प्लस डी इज 0. सो इट कम्स आउट टू बी 8s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8. तो मुझे इसमें क्या हुआ था, स्टेट मॉडल दिया था, ए बी सी डी 4 मैट्रिक्स दी हुई थी एंड आई हैव टू फाइंड ट्रांसफर फंक्शन. सो इस तरीके से आई कैन फाइंड आउट ट्रांसफर फंक्शन. नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन. ये मीमो सिस्टम है इन विच वी हैव 2 इनपुट u1 and a2 and 2 आउटपुट y1 and y2. सो दिस इज एन होमवर्क, सॉल्व इट. ठीक है, इसको सॉल्व करना. सॉल्व करने के बाद सॉल्व करने का मेथड वही है, सी एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी प्लस डी. एट द एंड यू विल गेट दिस आंसर. You will get this answer y1 y2 y equals to and u1 into u2. तो यहाँ से मैं y1 by u1 भी निकाल सकता हूँ, y1 by u2 भी निकाल सकता हूँ, y2 by u1 भी निकाल सकता हूँ एंड y2 by u2 भी निकाल सकता हूँ. दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टेट वेरिएबल एनालिसिस. ये एडवांटेज है स्टेट वेरिएबल एनालिसिस का कि मीमो सिस्टम्स को एनालाइज ईजिली करा जा सकता है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था. जबकि ट्रांसफर फंक्शन में मुझे हर बार एक इनपुट और एक आउटपुट लेना पड़ता है. यू कैन सॉल्व इट एट होम. नाउ नेक्स्ट इज स्टेट इक्वेशन. तो नेक्स्ट पार्ट जो आता है एग्जाम में, सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन, स्टेट इक्वेशंस का सॉल्यूशन. सो स्टेट इक्वेशन क्या है मेरी, एक्स डॉट इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू. सो इन ठीक है, सॉल्यूशन में मेरे पास आता है होमोजीनियस और फ्री रिस्पॉन्स. homogeneous or free responses, u of t equals to 0. So u of t equals to 0 and non-homogeneous or forced responses, u of t not equals to 0. तो free response का मतलब है मेरा इनपुट कोई नहीं है, that is homogeneous. non-homogeneous का मतलब है u of t मतलब मेरा इनपुट है. सो ऑब्वियसली होमोजेनियस इक्वेशन में u ऑफ टी 0 है, तो इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, x डॉट इक्वल्स टू ए एक्स टी, सिर्फ x डॉट इक्वल्स टू ए एक्स टी. ड्राइविंग फोर्स क्या होगी, ड्राइविंग फोर्स विल बी द इनिशियल कंडीशंस. जो इनिशियल कंडीशंस जो है सिस्टम की, दैट विल बी द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस सिस्टम. नाउ इनका डेरिवेशन आता है सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन इन और फ्री रिस्पॉन्स. होमोजेनियस इक्वेशन मेरी क्या है, x डॉट इक्वल्स टू ए एक्स टी, बिकॉज u ऑफ टी इक्वल्स टू 0. सिस्टम में कोई इनपुट नहीं है, सिस्टम इज ड्रिवन बाय ओनली इनिशियल कंडीशंस. सो अगर उसका सॉल्यूशन पूछा जाता है, सो यू हैव टू गो थ्रू द डेरिवेशन. डेरिवेशन इज क्वाइट सिंपल. वही लाप्लास निकाला मैंने, लाप्लास डोमेन में फ्री रिस्पॉन्स के. इट कम्स आउट टू बी एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू एक्स 0. एक्स ऑफ एस इक्वल्स टू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू एक्स 0. Now SI minus A inverse is known as resolvent matrix. SI minus A inverse को हम क्या कहते हैं, resolvent matrix. और इसका मैं इन्वर्स लाप्लास लूँगा तो क्या मिलेगा, x of t equals to लाप्लास इन्वर्स ऑफ SI minus A inverse into x0. So this is टाइम सॉल्यूशन, टाइम रिस्पॉन्स, लाप्लास इन्वर्स इसका into में x0 which is initial conditions. x0 is initial condition. नाउ इन टाइम डोमेन में क्या आया मेरा, एक्स डॉट टी माइनस ए एक्स टी. टाइम डोमेन में सॉल्व कर रहा हूँ, बोथ आर सेम. वहाँ मैंने लाप्लास में सॉल्व करा, यहाँ टाइम डोमेन में सॉल्व कर रहा हूँ. सो वी ऑल नो डी बाई डी टी एक्स टी इक्वल्स टू ए एक्स टी है, तो एक्स टी कम्स आउट टू बी के इंटू ई टू द पावर ए टी. सो अगर मैं कंपेयर करूँ उन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 2 and 3, सो इक्वेशन 2 वॉज, if I will compare this equation 2 with equation 3, so you will get phi t equals to e to the power at equals to e to the power at equals to Laplace inverse of si minus a inverse. और x0 क्या है मेरा, k. x of 0 is equal to k, x of 0 equals to k
e to the power at equals to Laplace inverse of si minus a inverse. So e to the power at is Laplace inverse of si minus a inverse. E to the power at is known as state transition matrix. E to the power at is known as state transition matrix. So स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स मेरी बताती है. नाउ क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स. तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बताती है मेरा अबाउट फ्री रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम. फ्री रिस्पॉन्स के बारे में बताती है सिस्टम के. ठीक है, जैसा हमने निकाला कि कोई भी इनपुट नहीं था. सो इफ द रिस्पॉन्स दैट इज एक्साइटेड बाय इनिशियल कंडीशंस ओनली. और फ्री रिस्पॉन्स के बारे में बताती है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स. ठीक है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए. सिर्फ ए पर डिपेंड करती है. सो अगर मुझे t इक्वल्स टू 0 पर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कंप्लीटली डिफाइंस द ट्रांजिशन ऑफ स्टेट. t इक्वल्स टू 0 से लेकर t इक्वल्स टू एनी टाइम t पर अगर जाना है, व्हेन ऑल इनपुट्स आर 0, आई हैव टू गो थ्रू स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स. So it is basically define the force response of the system, free response of the system, and it depends on A only, and it completely defines transition of state from t equals to 0 से t equal to any time t तक जाना है. So I use state transition matrix. Now next आता है properties of state transition matrix. कि properties क्या क्या है. This is also important क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन की. प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की. सो स्टेट ट्रांजिशन की मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है फाई 0 इक्वल्स टू आई. ऑब्वियसली इट इज़ एन मैट्रिक्स. फाई इनवर्स टी इक्वल्स टू फाई ऑफ माइनस टी. फाई ऑफ t2 माइनस t1 इंटू फाई ऑफ t1 माइनस t नॉट इक्वल्स टू फाई ऑफ t2 माइनस t नॉट. फाई ऑफ t टू द पावर n इक्वल्स टू फाई ऑफ nt. e to the power a plus b into t equal to e to the power at into e to the power bt only if ab equals to ba. And phi of t is non-singular matrix for all finite values of t. So these are the properties of state transition matrix that has been repeatedly asked in university exams. ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है. Write down the properties of state transition matrix. It can be of 2 marks question or it may be of 7 marks questions. Now non-homogeneous equation. Homogeneous equation we do not have any input. Non-homogeneous equation we have an input u of t. इसका सॉल्यूशन देखते हैं. सो पहले इस इक्वेशन में e की पावर माइनस 80 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में. सो e की पावर माइनस 80 x डॉट टी, e की पावर माइनस 80 इंटू ए इंटू एक्स टी प्लस e टू द पावर माइनस 80 इंटू बी इंटू यू टी. अब e टू द पावर माइनस 80 एक्स डॉट टी, इसको मैं यहाँ ले गया माइनस e टू द पावर माइनस 80 इंटू ए इंटू एक्स टी इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 80 इंटू बी इंटू यू टी. ना अगर मैं इसको देखूँ, सो दिस इज द डिफरेंशिएशन पार्ट ऑफ e टू द पावर माइनस 80 एक्स टी. अगर इसको डिफरेंशिएट कराए e की पावर माइनस 80 एक्स टी को, आई विल गेट दिस. सो इस पूरे को मैंने रिप्लेस कर दिया डी बाई डी टी ऑफ e टू द पावर माइनस 80 एक्स टी, which is equal to e to the power minus 80 into b into ut. Now integrating both sides, so it will be e to the power minus 80 xt from 0 to t e to the power minus a tau b into u tau d tau. तो इसका है e to the power minus 80 xt minus x0. Finally e to the power minus 80 xt equals to x0 plus this integration. So x of t is e to the power 80 x0 plus 0 to t e to the power a t minus tau b into u tau. So this was the equation. e की पावर 80 को यहाँ लिखेगा e की पावर 80 x0 प्लस e की पावर 80 को मैंने यहाँ लिखा तो e की पावर a to t माइनस टाउ आ गया. Now you can see the solution of homogeneous equation. Solution of non-homogeneous equation के अंदर मेरे पास क्या है, दो पार्ट. यही सॉल्यूशन आया था मेरा e की पावर 80 इंटू x0 वॉज द सॉल्यूशन. e की पावर 80 इंटू x0
was the solution when we do not have an input. So this is my zero input response, and this is my, or you can say it is free response. तो जो सॉल्यूशन है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का, उसके अंदर ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स भी है, एंड इट इज़ नोन एज ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स. ये मैथ्स में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स और फोर्स्ड रिस्पॉन्स. or forced response. Now in Laplace domain what we have, so नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के मेरे पास दो हैं, एक है मेरा ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स और एक है मेरा ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स और फोर्स रिस्पॉन्स. सो दिस इज द इक्वेशन. नाउ इन Laplace domain, अगेन अ डेरिवेशन. इन Laplace domain द सॉल्यूशन विल रिमेन सेम. तो यहाँ पर जो है वो मेरा है लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस आई माइनस ए इन्वर्स इंटू एक्स ज़ीरो प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस आई माइनस ए इन्वर्स इंटू बी इंटू यू एस. तो इसका मैं जब इन्वर्स लाप्लास लूँगा, एस आई माइनस ए इन्वर्स का लाप्लास इन्वर्स होता है ई की पावर 80 इंटू एक्स ज़ीरो, ई की पावर 80 इंटू एक्स ज़ीरो प्लस लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस आई माइनस इन्वर्स इंटू बी इंटू यू एस. बी इज़ अ मैट्रिक्स बट यू ऑफ एस इज़ अ. तो जब मल्टीप्लाई होगा लाप्लास डोमेन में, तो अगर मल्टीप्लाई होगा लाप्लास डोमेन में, तो टाइम डोमेन में क्या होगा उसका कॉन्वोल्यूशन. सो ई की पावर ए इंटू टी माइनस टाउ बी इंटू यू टाउ. तो यहाँ जो मल्टीप्लाई हो रहा है एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू यू ऑफ एस, इट इज़ इक्वल टू ई टू द पावर ए टी माइनस टाउ बी इंटू यू टाउ. मल्टीप्लीकेशन इन लाप्लास डोमेन लीड्स टू द कॉन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन. दिस प्रॉपर्टी वी हैव यूज्ड. नाउ क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कैसा आता है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालनी है मुझे. सो ई की पावर 80 निकालना है. लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस आई माइनस ए, एस आई माइनस ए निकाला, वी फाइंड आउट एस आई माइनस ए इन्वर्स. अगेन वही मेथड है, एडजॉइंट निकाला डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट. नाउ मेरा क्या है एस आई माइनस ए इन्वर्स ये. अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, ई की पावर 80. तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करा, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद लाप्लास इन्वर्स लिया. सो दिस इज ई टू द पावर 80 और दिस इज स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स वी हैव फाइंड आउट. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ट्रांसफर फंक्शन कैसे ऑब्टेन करना है स्टेट मॉडल से, और अबाउट स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनस एंड नॉन होमोजेनस इक्वेशन. सो ऑल ऑफ दिस आर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. So thank you. In the next lecture we will study controllability and observability. Thank you.